देखिए, जनता का फीडबैक प्यार बहुत मिल रहा है। जनता हमें चाह रही है। हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, बहुत मतलब लोग गर्मजोशी के साथ मेरा मतलब समझिए स्वागत तो हम नहीं बोलेंगे, अभिवादन मेरा स्वीकार कर रहे हैं। सबसे मेरा पहला काम है लोगों के जो लगभग मैक्सिमम जितना खास करके नए बासिंदे हैं, उनके घर में घर से कनेक्ट कर देना है नाला कनेक्ट करके आपको मुख्य नाला से उसको जोड़ देना है, सड़क बनाना है। पूरा प्रखंड का बात बता रहे हैं। जब हम लोग के यहाँ प्रखंड था, लगभग 1.5 लाख का आबादी है, उसमें मात्र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ कम से कम 4 स्वास्थ्य केंद्र का और आवश्यकता है। शौचालय सभी के घर में है नहीं, शौचालय हम बनाने का काम करेंगे। और बहुत से गरीब का बस्ती है जिनके पास इतना जगह नहीं है ना कि वो घर में शौचालय बना सके। उनका मकान है ना, उसका एक ही रूम उनका हिस्सा में पड़ा है, एक ही रूम में वो रह रहे हैं। उस स्थिति में वो शौचालय घर में नहीं बना सकते हैं। दलित महादलित बस्ती में ये चीज होता है। हम ये पहले भी बहुत बार मुद्दा उठा चुके हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा मतलब लगभग हमने चिन्हित भी कर लिया है सामूहिक शौचालय। हाँ, सामूहिक शौचालय का हम व्यवस्था करेंगे। अगर आपको लगता है कि अमित कुमार जो आपका छोटा भाई, आपका बेटा है, ये अध्यक्ष पद के अध्यक्ष बनने लायक है, तो आप हमें वोट कीजिए। अगर नहीं लगता है तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपको जो उम्मीदवार अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से हम इतना तो ज़रूर अपनी महान जनता से उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें अब जिताएं और अध्यक्ष पद पे बैठाएं, ताकि हम अपने संपत क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक विकास करने का काम करें। चेयरपर्सन बनने में सभी लोगों को पता है, बहुत खरीद फरोख्त और बहुत तरह का काम होता है। अभी भी देखते हैं, आप लोगों को पता है। तो चूंकि अब जनता से सीधा सामना होके वोट मांगना है, उनसे बोलना है कि आप अगर हम ठीक लगे, अगर हम पसंद है, मेरा काम व्यवहार अगर आपको अच्छा लगता है तो वोट कीजिए। इसीलिए हम मतलब चुनाव लड़ने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। अगर नगर परिषद का चुनाव 18 तारीख को है और हम लोग जो है संपत चक में हैं। संपत चक में हमको लगता है कि सबसे यंग उम्मीदवार अगर कोई है तो हमारे साथ वो बैठे हुए हैं। लेकिन अब चुनाव अंतिम दौर में है। आज 5 बजे तक प्रचार करना है और 5 बजे के बाद ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जनता मालिक है और जनता तय करेगी कि अमित कुमार जो है वो चेयरपर्सन बनते हैं या नहीं बनते हैं। अमित जी, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कठिन रहा होगा और चुनाव है तो काफ़ी आपको मेहनत भी करना पड़ रहा होगा। पहली बार ये व्यवस्था बिहार में हुई है। क्या लगता है, क्या पोजीशन है आपका और क्या जनता का फीडबैक मिल रहा है? देखिए, जनता का फीडबैक प्यार बहुत मिल रहा है। जनता हमें चाह रही है। हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, बहुत मतलब लोग गर्मजोशी के साथ मेरा मतलब समझिए स्वागत तो हम नहीं बोलेंगे, अभिवादन मेरा स्वीकार कर रहे हैं। जैसे ही हम मतलब जाते हैं कहीं भी, लगभग लोग मुझे पहचानते हैं, क्योंकि सक्रिय है, समाज सेवा में, राजनीति में है, काफ़ी दिनों से है। तो वहाँ लोग मिल रहे हैं हमसे, बहुत प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अब वो आशीर्वाद वोट में कितना बदलता है, मेरे ख्याल से वोट में वो बदलेगा कि जिस तरह से मिल रहे हैं वो वोट देंगे लोग हमें। ये अभी हम 2 गांव में गए हुए थे जी। उन्होंने कहा कि अमित जी का अगर कोई सबसे अच्छा चीज़ है तो वो है व्यवहार और व्यवहार ही हम जानते हैं, उसके अलावा उनका क्या है। लेकिन जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं, बहुत व्यवहारिक लगते हैं हमको। देखिए, व्यवहार तो मेरे ख्याल से सभी को व्यवहारिक होना चाहिए। अब हम लोग हैं जिस जगह पे है, या कोई भी हो, अगर किसी से मिले, वो अगला आदमी सामने वाले आदमी से इज्जत से बात नहीं करे, उनका सम्मान न करे, तो वो आदमी किस काम का है। मेरा यही सिद्धांत है कि जो भी हो, हमसे बड़ा होते हैं तो लोग हम उन्हें प्रणाम करते हैं, छोटा होता है तो उसको बउआ बोल देते हैं। यही मेरा आदत है। अब ये लोगों को अच्छा लग रहा है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है, कौन सा मुद्दा आपको दिखा कि हम चेयर पर बैठेंगे और उसके बाद पहला काम इसको हम निपटाएंगे? देखिए, सबसे पहले बहुत ज़्यादा हम लोग चुनाव लड़ने के पक्ष में पहले नहीं थे, क्योंकि पहले वार्ड से सदस्य चुन के आते थे, सब लोग मिलके एक अध्यक्ष चुनते थे। उन पे बहुत ज़्यादा सभी सदस्यों का दबाव होता था। पहले सिलेक्टेड होते थे, अब इलेक्टेड। हाँ, पहले सिलेक्टेड होते थे, मनोनीत एक तरह से कहा जा सकता है। और उसके बाद क्या होता था, चेयरपर्सन बनने में सभी लोगों को पता है, बहुत खरीद फरोख्त और बहुत तरह का काम होता है। अभी भी देखते हैं, आप लोगों को पता है। तो चूंकि अब जनता से सीधा सामना होके वोट मांगना है, उनसे बोलना है कि आप अगर हम ठीक लगे, अगर हम पसंद है, मेरा काम व्यवहार अगर आपको अच्छा लगता है तो वोट कीजिए। इसीलिए हम
मतलब चुनाव लड़ने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। अगर ये रहता मतलब सिलेक्टेड वाला वो सब मिलके सदस्य मिलके एक अध्यक्ष चुनता, तब इस चुनाव में मेरा उम्मीदवारी नहीं रहता। क्योंकि सभी जनता से हमको वोट लेना है, सीधा पब्लिक से हमको कम्युनिकेट करना है, तो इसीलिए हम मार्केट में आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। कौन सा चीज़ आपको लगता है कि सबसे पहले हमको ये कर देना है, हमको संपर्क चक में ये चीज़ सबसे पहले करना है? सबसे पहला मेरा काम जो मेरे ख्याल से हमारा पहला बार नगर परिषद का गठन हुआ है, पहले पंचायत था ये। तो नगर परिषद में क्या है कि यहाँ बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, घर मकान बहुत बन रहा है। चूँकि पटना से सबसे नज़दीक है हम लोग, तो यहाँ पूरा बिहार का लोग आके मकान बना रहे हैं। वो लोग क्या है कि मकान तो बेचारा बना ले रहे हैं, मगर उन लोग का पानी निकालने का सुविधा नहीं है, ना ही सड़क है। अभी बरसात के सीजन में जब हमारा चुनाव प्रचार हो रहा था, पिछला जो माननीय न्यायालय के द्वारा जब रोका गया था, उस समय बरसात का सीजन था। तो उस समय क्या होता था, हम लोग पहले भी देखते आए हैं, बहुत लोग बेचारे अपने घर तक नहीं पहुंच पाते थे। कीचड़ हर जगह है, खेत में है, खेत में जरा सा बारिश हो गया तो साइकिल भी अपने घर तक नहीं ले जा पाते थे, पैदल किसी तरह गिरते पड़ते पहुंचते थे। तो इस बार ऐसा नहीं है। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे मेरा पहला काम है लोगों के जो लगभग मैक्सिमम जितना खास करके नए बासिंदे हैं, उनके घर में घर से कनेक्ट कर देना है नाला कनेक्ट करके आपको मुख्य नाला से उसको जोड़ देना है, सड़क बनाना है। उसके बाद हमारे यहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं है। पूरा संपतचक प्रखंड में लगभग पूरा प्रखंड का बात बता रहे हैं, जब हम लोग के यहाँ प्रखंड था लगभग 1.5 लाख का आबादी है, उसमें मात्र 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ कम से कम 4 स्वास्थ्य केंद्र का और आवश्यकता है। इस पे काम करेंगे। जिस तरह से अगर हमें अधिकार मिलता है हॉस्पिटल बनाने का या उसका कुछ प्रपोजल लाने का, तो हम करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम हॉस्पिटल बनाएंगे यहाँ। पहले आपने कहा कि ये पंचायत था और पंचायत में सबसे बड़ी समस्या, गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि महिलाओं को खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता है। तो क्या कोई अमित जी के पास कोई रोड मैप है कि इसको एकदम समाप्त कर देना है? क्योंकि ये तो एक समाज की बुराई है ही, और एक हम लोग की कमी भी है कि हम लोग उनको सही बात नहीं बता पा रहे हैं या उनको जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करना है, शौचालय सभी के घर में है नहीं, शौचालय हम बनाने का काम करेंगे। और बहुत से गरीब का बस्ती है जिनके पास इतना जगह नहीं है ना कि वो घर में शौचालय बना सके। उनका मकान है ना, उसका एक ही रूम उनका हिस्सा में पड़ा है, एक ही रूम में वो रह रहे हैं। उस स्थिति में वो शौचालय घर में नहीं बना सकते हैं। दलित महादलित बस्ती में ये चीज़ होता है। हम ये पहले भी बहुत बार मुद्दा उठा चुके हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा मतलब लगभग हमने चिन्हित भी कर लिया है सामूहिक शौचालय। हाँ, सामूहिक शौचालय का हम व्यवस्था करेंगे। और 1-2 मुसहरी जो है, जो मुसहरी बोलते हैं, महादलित टोला जो है, वहाँ हमने उसका प्रपोजल ला के काम भी करवाया है। ये नहीं कि सामूहिक शौचालय का काम भी कराया है। और जितना भी मेरे ख्याल जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा हम करवाएंगे, सामूहिक शौचालय बनवाएंगे। चलिए, तो अंतिम सवाल आपसे ये है कि शायद 1 नंबर कौन सा छाप है आपका? कप प्लेट छाप है, क्रम संख्या 1 पे, एक ही नंबर पे है। क्या संपाचक की जनता को बोलना चाहेंगे और अंतिम आपका क्या उनसे आग्रह होगा? मैं अपनी संपाचक के महान जनता से यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि अमित कुमार जो आपका छोटा भाई, आपका बेटा है, ये अध्यक्ष बनने लायक है, तो आप हमें वोट कीजिए। अगर नहीं लगता है तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपको जो उम्मीदवार अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से हम इतना तो ज़रूर अपनी महान जनता से उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें अब जिताएं और अध्यक्ष पद पे बैठाएं, ताकि हम अपने संपतचक क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक विकास करने का काम करें। चलिए, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। लेकिन अमित जी के बारे में हमने पहले भी कहा कि कई लोगों ने कहा कि बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं, और यही चीज़ उनकी सबसे अच्छी है और खूबसूरत है। और जनता वोट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन इनका कहना है कि हम हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करते हैं। कप प्लेट छाप है हमारा, 1 नंबर है क्रमांक में। अगर आपको लगे कि अमित अच्छा लड़का है, अमित कुछ काम कर सकता है, तो आप हमको वोट दीजिए। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 20 तारीख को रिजल्ट है। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।